said 482 is a statement. And दिलीप, कल जो टीम्स आएंगी, मतलब दोनों टीम्स बाहर आएंगी, बट आई थिंक एनसीआर वुड बी द हैप्पियर साइड सुबह जब आएंगे वो। कह सकते हो, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी अभी सही हुई है, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ कंपैरिजन बैटिंग करने वाली टीम, क्योंकि मैंने कहा था कि शुरुआत में विकेट गिरेंगे और हुआ भी वैसे ही। पहले सेशन में 3 विकेट, उसके बाद डोमिनेट किया, रन आए, टाइम दिया, 2 शतक लगे हैं, एक अर्धशतक आया है, एक 150 भी आया है। तो जाहिर सी बात है, कल सुबह का 1 घंटा फिर वही बात आ जाती है। सुबह का 1 घंटा ज़रूर दिक्कत भरा रहेगा, क्योंकि नया गेंद होगा, अभी रोल किया जाएगा, मॉर्निंग में भी रोल होगा, कवर रहेगा, ड्यू फैक्टर एक बार फिर से मैटर करेगा, थोड़ी सी नमी रहेगी। विकेट अगर शुरुआत में मिल गए तो बढ़िया, अदरवाइज बैटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। इस डेफिनेटली मेरे को भी ये लगता है कि जो एनसीआर की टीम है वो कोशिश करेगी कि शुरू में आए और वो जो थोड़े बहुत रन रह गए 500 की ओर जाने के लिए वो पहले बनाएंगे और फिर कोशिश करेंगी कि फर्स्ट हाफ एन आवर में ही ऑपोजिशन टीम को बैटिंग किया जाए। बिकॉज यू नो वी टॉक अबाउट द बाइंडिंग ऑफ द पिच, ओवरनाइट ड्यू जो रह जाती है तो वो अच्छे से बाइंड करती है, एंड ऑल्सो जो मॉइस्चर रह जाता है, मॉइस्चर रिटेंशन जो होता है उसमें जो फास्टर बॉलर्स को सीम मूवमेंट वो मिलता है। एंड यू नो आई वाज टॉकिंग टू द प्लेयर्स एज वेल, वो ये कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि 250 में उनको निपटाए एंड देन विल कम आउट टू बैट अगेन। एंड इफ नॉट, अगर वो अगर ट्रेल करें सो विल आस्क देम टू फॉलो ऑन एज वेल। सो उनका जो माइंडसेट है, बिकॉज यू नो दिस इज अ 2 डे गेम, उनका माइंडसेट है कि गो फॉर द किल, गो फॉर द विक्ट्री, राइट। पर उनके लिए 2 प्लस पॉइंट है। एक आप कह सकते हो एडवाइस, एक चैलेंज। एडवाइस ये है कि हमने 470 472 रन बना लिए, आपको बनाने हैं तो आप भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी कि जो बॉलिंग हुई है, क्योंकि आपने 90 ओवर बल्लेबाजी की है, ठीक है। सवाल ये है कि जब आप बॉलिंग के लिए आएंगे ना, तो आपने विपक्षी टीम से क्या सीखा है। क्योंकि अगर 2 बॉलर को आप हटा दो, सनी और आई अगेन आई फॉरगेट द नेम ऑफ Yeah, the fast द bowler who फास्ट picked बॉलर, up 3 wickets. ठीक Yes. है, अगर आप उन दोनों को हटा दो तो कोई भी गेंदबाज इतना इफेक्टिव रहा नहीं है। आप कैप्टन की, अगर मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ या मेरे वर्ड्स गलत हूँ, कि जो कंडीशन के हिसाब से गेंदबाज चुनना चाहिए था ना, शायद उसमें कहीं कमी हुई है, जहाँ तक मुझे लगता है। और उस चीज़ को कितना पिक करते हैं यहाँ पर एनसीआर क्रिकेट एकेडमी के जो कैप्टन है, वो कितना अडॉप्ट करते हैं इस चीज़ को। क्योंकि एक तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो शुरुआत में ही आपको प्रेशर बनाना होता है। शुरुआती अगर आपने विकेट निकाल लिए तो आप आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव बना सकते हो, क्योंकि एज अ ओपनर आप फ्री माइंड हो यार, कि भाई मैं जाऊंगा, बल्ले पे लगेगी, मारूंगा, आ जाऊंगा आराम से। लेकिन वही अगर 1-2 विकेट अगर आपने जल्द गवा दिए ना, फिर एक प्रेशर होता है। प्रेशर प्लस प्रेशर का प्रेशर, प्रेशर इसलिए कि विकेट गवाए, प्रेशर का प्रेशर इसलिए कि आपने 450 से ऊपर ट्रायल मिला है, चेज करना है और आपको लीड देनी है। और जैसा कि मैं कहा, एनसीआर के लिए होम ग्राउंड है और जेएसआर एज यू सेड दे टेक अ क्यू फ्रॉम हाउ एनसीआर बैटेड, क्योंकि यू नो ये एलियन कंडीशंस है उनके लिए, तो उनको भी एक आइडिया मिल गया, वो एसेस कर पाए थ्रू देयर बॉलिंग कि मतलब कैसा ये पिच प्ले कर रहा है। सो दे हैव नथिंग टू लूज प्रॉब्ली, यू नो व्हेन दे कम आउट टू बैट टुमारो वो भी कोशिश करेंगे कि 500 के एक्सेस में वो रन्स बनाए। एंड इट्स अ वेरी गुड क्लिप, आई मीन यू इफ यू लुक एट इट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे लग रहा था कि T20 मैच चल रहा है। आई मीन स्पेशली गुरु टुवर्ड्स द एंड 150 प्लस स्ट्राइक रेट, इट्स फैबुलस नॉट फैबुलस इजी। बैटिंग, फैबुलस बैटिंग। बट अब पॉइंट यही है ना कि आपका गेम प्लान क्या है। आपने अब बतौर बैटिंग टीम आपने अपना रिकॉर्ड देखा, आपने बना लिए, लेकिन आपको दूसरा पॉइंट भी देखना है, आपके गेम प्लान आपके क्या है। कि पहला प्लान अगर नहीं चलता, शुरुआत 10-15 ओवर में अगर विकेट नहीं मिलते, तो उसका बी प्लान क्या होगा। स्पिनर जल्दी लाएंगे, या फिर स्पिनर्स भी अगर नहीं चलते तो उसके बाद क्या। क्योंकि आसान है बैटिंग के लिए, हार्ड पिच है, 10-15 ओवर आप निकाल लो, बैटिंग आपको मिली जानी है। लेकिन गेम प्लान क्या, कैसे आप ऑन पेपर से ऑन ग्राउंड आते हो। पेपर पे तो आप हर कुछ बना लोगे यार, कैसा ही मैप बना लो, लेकिन उस मैप को अगर आपको ग्राउंड पे बनाना पड़ेगा तो फिर मुश्किल है। और इस चीज़ को मेरे ख्याल से एनसीआर के जो कैप्टन है ना, वो ज़रूर नोटिस करेंगे। Yes, that's a very valid point you make because the first 1 hour will be crucial. जैसे हम बात कर रहे थे because of the moisture retention, movement मिलता है सीमर्स को, but जब वो easy phase जो खत्म हो जाता है, it would be important to see how the spinners operate, क्योंकि faster bowlers को एकदम जब ball soft हो जाता है, rough हो जाता है, जो
स्क्रफ्ड अप हो जाता है, तब मूवमेंट नहीं मिली तो ऑफ द डेक ज्यादा हेल्प नहीं मिली तो वो इनफेक्टिव प्रूव हुए। जैसे जबरील थे, इनिशियली 3 विकेट पिक किए विद द बिल्कुल हार्ड बिल्कुल। न्यू चेरी, उसके बाद वो इनफेक्टिव थे, वो ही वाज गोइंग फॉर रन्स। एंड द स्पिनर्स, जब आपने देखा होगा कि टर्न तो मिल रहा था बट इट वाज स्लोइश टर्न बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डेक, स्लो टर्न था, सो द बैट्समैन हैड इनफ टाइम टू नेगोशिएट, लेंथ पिक कर रहे थे इजीली। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द स्लोनेस एक विकेट भी गिरा था जब वो कट लगाने लगा गए थे, सकते इनसाइड एज चॉप डाउन हुए। चॉप डाउन हुआ। सो आई थिंक इट्स easy for the batsman to negate that, क्योंकि आप जितना लेट रिएक्ट करो you'll be on the safer front, right? आज के दिन का अगर आप निचोड़ निकालोगे ना, तो मेरे हिसाब से 4 है। एक, आपका गेम अवेयरनेस। सेकंड, आपका जो टेक्निक है, खासकर जब आपको स्पिनर्स को खेलना है, आपका फुटवर्क किस तरह से काम कर रहा है, सीधे बल्ले से खेला है, कोई गलत शॉट नहीं खेला, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट आए। कल क्या रहेगा, कल एक जो प्लस पॉइंट और बढ़ता है, आपने 450 से ज़्यादा रन बनाए, 3 शतक, 2 शतक आपकी तरफ से निकले। प्लस पॉइंट ये कि आपके स्पिनर्स को इस पिच से मदद मिलने वाली है, क्योंकि आज जो मैच हुआ है वो फ्रेश पिच पे हुआ है, फुट मार्क्स बने हैं, रोल होगा, लेकिन जो पैचेस रहेंगे ना फुटवर्क के, बॉलर के जो फुट मार्क्स बनते हैं, उसके जो पैचेस रहेंगे ना, वो कहीं ना कहीं एनसीआर क्रिकेट एकेडमी के स्पिनर्स को मदद करने वाला, और ये प्लस पॉइंट रहेगा उनके लिए। You know, coming to that, I have a very wild thought in my head. You know, spinners को purchase मिलेगा, we all know that, and also because you know the abrasive nature of the surface and cracks थोड़े और wide होंगे कल के दिन में as the Pitch sun will टूटेगी, beat down, pitch टूटेगी। टूटेगी, ठीक है? I have a very wild thought. It's an imagination that I'm thinking. If you introduce your spinners when the ball is hard, new and shiny, जब बॉल तेज आएगी और ग्रिप भी करेगी, you know, that would be a prospect, लाइक right? T20 आपने बहुत बार देखा होगा, पहले ओवर में नए गेंद से आप स्पिनर को दे, तो अब उसमें पॉइंट ये ना कि कप्तान की सोच क्या है कि भाई मुझे मॉइस्चर का फ़ायदा उठाना है या मुझे सीधा अटैक करना है। अगर आप थोड़े से डिफेंसिव हुए और आपने टाइम दे दिया JSR के बल्लेबाजों को, तो डेफिनेटली यू विल बी इन डेंजर, और आपको वो 450 500 जो आपने बनाए वो फिर ईजी हो जाए, क्योंकि हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कि हम आएंगे और आउट हो जाएंगे। But you know, in all likelihood, you know, NCR clearly on top at the moment. They are in the driver's seat. JSR, you know, they'll be feeling, and also their bodies will take a toll. पूरे दिन 90 over fielding Not किए. easy, not No, easy. it's not easy. It'll take a toll. But you know, having said that, NCR have put the runs on the board, but it's a nothing to lose situation as far as JSR are concerned. So probably they just come out tomorrow and bat the way they like to, be fluent and just give their best. एंड ऑल्सो विच प्लान, जो भी वो प्लान बनाएंगे ना, उस पर उनको अडिग रहना है। अडिग मतलब अड़ जाना है भाई साहब, जो प्लान बनाया है उसी पे रहना है। अगर उससे हल्का सी भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर परेशानी है, फिर आपके विकेट गिरेंगे, आप दबाव में आएंगे, आपको फॉलो ऑन दे दिया जाएगा, फिर एक बड़ी हार का भी खतरा होता है, क्योंकि आप मुश्किल हो जाएगी, फिर कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा अलग से। So, in my opinion, it's going to be even Stevens. Should be a juicy affair. We'll wait and watch for tomorrow's game. So, after the end of the first day's play,